बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने अमूमन हम करंट अफेयर पर सियासी व्लॉग करते हैं, कभी कभी कोई इंटरव्यू भी कर लेते हैं और दीगर भी किसी इलाके की किसी जगह की वीडियो आपको दिखा देते हैं। आज आपके सामने एक दिलचस्प वाक़या रखते हैं। हमारा अपना वाक़या है, वो वाक़या भी आपको सुनाएंगे जिसमें मेरे एक ही मर्तबा 3 मोबाइल गाड़ी से निकालिए गए थे। वो कैसे हुआ था वो भी 1-2 रोज़ में आपके सामने रखते हैं। ये वाक़या हमारे घर के ऐन सामने रूनमा हुआ, वकूफ़ पज़ीर हुआ या जो भी है। परसों रात की बात है कि मैं अपने घर जाता हूँ तो हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं। वो गाड़ियाँ हम अपने घर के बिल्कुल सामने, दरवाज़े के सामने, गेट के सामने खड़ी कर देते हैं और उसकी राइट साइड से गाड़ी से उतर जाते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। तो 2 गाड़ियाँ हमारे सामने वाले पड़ोसियों की हैं, एक पीछे वो खड़ी करते हैं और एक हमारी गाड़ी के वो आगे खड़ी करते हैं। और बिल्कुल घर के सामने क्लिनिक है, वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे गाड़ी अगर खड़ी करेंगे तो दीवार की तरफ उतरना पड़ेगा। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गाड़ी खड़ी करके दीवार की तरफ बंदा उतरे तो कितना मुश्किल होता है उतरना। तो फिर मुनासिब यही है कि इसी तरफ हम गाड़ियाँ अमूमन खड़ी करते हैं। तो जिस वक्त मैं रात को कोई तकरीबन 8:30 बजे, पौने 9 बजे घर पहुंचा तो अपोजिट साइड पे जो क्लिनिक है, क्लिनिक के मालिक हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, उनकी गाड़ी उनके घर में खड़ी होती है। हमारी गाड़ियाँ घर के बाहर दीवार के साथ खड़ी होती हैं। जब मैं रात को कोई पौने 9 बजे घर पहुंचा तो बिल्कुल सामने डॉक्टर साहब के क्लिनिक की दीवार के साथ एक गाड़ी खड़ी हुई थी सुजुकी। उसके बारे में मैंने घर से पता किया और अपनी कमेटी वालों से भी पता किया। तो पता ये चला कि पता नहीं कोई बंदा यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर गया है, किसी का मेहमान आया होगा तो रात को किसी वक्त वो अपनी गाड़ी ले जाएगा। लेकिन पूरी रात गाड़ी वहीं पे खड़ी रही और हमने किस तरह से गाड़ियाँ अपनी खड़ी की, थोड़ी सी आगे ले जाके गाड़ी मैंने अपने घर के बिल्कुल दरवाजे के गेट के सामने खड़ी कर दी। ये देखकर कि ये गाड़ी बिल्कुल गलत साइड पे पार्क की गई है, मैंने अपनी गाड़ी अपने घर के गेट के थोड़ा सा आगे, गेट के बिल्कुल सामने थोड़ा सा आगे ले जाकर खड़ी कर दी और उससे पीछे फिर एक गाड़ी बहुत पीछे खड़ी की गई ताकि उन गाड़ियों के लिए रास्ता बना रहे जो वहाँ से गुज़र कर आगे जाया करती हैं। तो सुबह देखा तो वो गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई थी। मैं रात को वापस गया, वही टाइम कोई 8 बजे, 8:30 बजे, तो वो गाड़ी बदस्तूर वहीं पे खड़ी थी। मैंने अपने मोहल्ले की कमेटी के मेंबरान से बात की जिसके सरबराह भी डॉक्टर अकरम जावेद साहब हैं। उन्होंने भी कहा कि हम तलाश कर रहे हैं, एक घर में गए हैं लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चला कि ये गाड़ी किसकी है। किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। तो गार्ड को ही बुलाया गया, गार्ड ने भी यही कहा कि मैं सारे घर फिर आया हूँ लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चल रहा कि ये गाड़ी किसकी है। तो फिर अब क्या करना चाहिए था? तो फिर यही कमेटी की तरफ से फैसला किया गया कि पुलिस को इतला दी जाए। पुलिस के बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि पुलिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है। ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, इसका एक मकसद ये भी है कि लोगों को बताया जाए कि पुलिस किस तरह से जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है। गार्ड ने कहा कि मेरे पास थाने के मुहर्रर का नंबर मौजूद है, थाना जौहर टाउन है और थाना भी इसी इलाके में मौजूद है, यहाँ पे ये वाक़या हो रहा था। तो गार्ड की तरफ से पुलिस को इतला दी गई। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच गए। उनमें सब इंस्पेक्टर खबर थे जो टीम की सरबराही कर रहे थे, उनके साथ एक नौजवान आसिफ था और दीगर 2 भी पुलिस एहलकार उनके साथ थे। तो उनकी तरफ से थोड़ी सी मालूमात हासिल की गई। मालूमात हम उनको क्या दे सकते थे, यही बताया कि किस तरह से 26 घंटे हो गए हैं ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। कैसे ट्रेस करेंगे, हमें इस बारे में कोई पता नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने तस्वीरें ले ली हैं, जाके हम कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश होगी कि सुबह तक ये मामला, ये मसला हल हो जाए। सुबह तो बड़ी देर के बाद आनी थी, थोड़ी देर के बाद ही वही पुलिस वाले फिर आ गए। मुझे पता चला, मैं भी बाहर निकल आया तो थानेदार साहब की तरफ से, इंस्पेक्टर खबर की तरफ से कहा गया कि जनाब लें, बंदे का पता चल गया, वो यहीं पे है, किसी का मेहमान आया है और पिछली गली में वो लोग मौजूद हैं। मैंने कहा कि खबर साहब ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त इकदाम उठाया है कि इतनी जल्दी आपने ट्रेस कर लिया। उन्होंने बताया
کہ ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے. سنیے ذرا خاور صاحب کیا کہتے ہیں. آپ نے کیسے اتنی جلدی ٹریس کر لیا اس کے مالک کو؟ ہم نے وہ ہمارا ایک IC3 ہے کنٹرول روم، وہاں پہ ہم نے اناؤنس کی ہے، انہوں نے ہمیں ایڈریس دیا ہے اور موبائل نمبر دیا ہے اور اس کا گھر کا مکمل ایڈریس دیا ہے. یہ تاج پورے کا رہائشی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر میں آیا ہوا تھا، مہمان آئے ہوئے ہیں، ادھر ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے تو اس سے ہم نے رابطہ کیا ہے. وہ گاڑی والا وہ آ گیا ہے مالک، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گاڑی. اچھا جی ٹھیک، بہت شکریہ جی. بس کم از کم اتنے فون نمبر لکھ دیں، کوئی اپنا سب دس جانے جناب گڈی بنا کے چلے. میں سمجھاتا ہوں، آپ کہہ رہے تھے نا انکل کو بتا کے گئے، پتہ ہی بس ٹھیک ہے بھائی. یہ واقعی پولیس کی طرف سے بڑا کوئک ایکشن تھا کہ کس طرح سے انہوں نے چند منٹ میں یہ سارا مسئلہ حل کر دیا، جس کے لیے ہم پریشان تھے. کیونکہ کمیٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی چوری کی گاڑی یہاں پہ کھڑی کر گیا ہو یا پھر محلے سے باہر سے کسی نے یہاں پہ گاڑی کھڑی کر دی ہو. تو اس سوسائٹی میں چھوٹی سی سوسائٹی ہے جس کے 2 گیٹ ہیں. ایک گیٹ عموماً رات کو بند رہتا ہے اور دوسرے پر گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک صبح ڈیوٹی کرتا ہے اور دوسرا رات کو ڈیوٹی کرتا ہے. گارڈ کی یہ ذمہ داری تھی کہ جیسے ہی کوئی ایسی گاڑی آتی ہے جس میں اجنبی لوگ ہوں تو ان کے بارے میں پتہ کیا کریں. لیکن گارڈ کبھی کبھی تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں تو اس کا پھر خمیازہ سب سے زیادہ گارڈ کو ہی بھگتنا پڑتا ہے کہ ایک ایک گھر میں ان کو جانا پڑا. تو ہمارے لیے پھر کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. جب یہ بات ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ چوری کی گاڑی ہو اور اس کا مالک ابھی تک سامنے نہیں آیا، تو پھر پولیس کو اطلاع دی گئی اور پولیس جیسا کہ بتایا کہ جلدی سے وہاں پہ پہنچ گئی اور انہوں نے چند منٹ میں یہ سارا معاملہ حل کر دیا. تو اس موقع پر وہ نوجوان جس کی جو گاڑی تھی وہ کہیں دور سے آیا تھا، ان کے کوئی قریبی عزیز یہاں پہ بیمار تھے، ان کو دیکھنے کے لیے وہ آئے تھے، وہ بھی آ گئے اور جن کے گھر مہمان آئے تھے وہ لوگ بھی آ گئے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کی گاڑی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. ان سے ہم نے کہا کہ اگر کسی نے نہیں بتایا تو پھر آپ خود ہی تھوڑا سا تردد کر لیتے، ادھر پھیرا ہی لگا لیتے، دیکھتے کہ گاڑی کیسے کھڑی ہے اور دیگر گاڑیوں کے لیے کتنا مسئلہ بن گیا ہے. اس میں جو نوجوان تھا اس کا نام ظفر تھا، اس کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، وہ اپنی جگہ پر درست تھا. اس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جس وقت میں یہاں پہ آیا تھا تو کوئی گاڑی نہیں یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. میں نے یہ سوچ کر گاڑی دیوار کے ساتھ لگا دی کہ کسی کے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی نہ ہو. لیکن اس نے اپنی غلطی کا اعتراف یہ بھی کیا کہ مجھے اس طرح سے گاڑی کو 26 گھنٹے کے لیے 24 گھنٹے کے لیے بالکل ہی لاوارث نہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. تاہم اس کی طرف سے یہ شکوہ ضرور کیا گیا کہ دیکھیں کہ ہم تو مہمان آئے تھے اور آپ لوگوں نے پولیس کو اطلاع دے دی، ہمارے گھر تک اطلاع پہنچاتے. وہ اس حد تک درست تھا، لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ گارڈ نے ایک ایک گھر میں جا کے بتایا ہے تو ان گھر والوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی، ہمیں نہیں بتایا گیا، گارڈ ہمارے گھر میں نہیں آیا. بہرحال گارڈ کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا کہ میں تو ایک ایک گھر میں گیا ہوں اور ان گھروں میں ان کا گھر بھی آ جاتا ہے. تو یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے اس کی بھی ذرا بات سنیے، جس کا نام ظفر ہے اور یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے. اس کی طرف سے کسی قسم کی بھی بدتمیزی نہیں کی گئی. اور جب محلے کی کمیٹی والوں کو یہ پتہ چلا کہ اس گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ مہمان ہیں، ان کے ساتھ بات کی گئی تو کمیٹی والوں کی طرف سے بھی کسی قسم کی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی گئی. اکرم جاوید صاحب کیا کہتے ہیں اور وہاں پہ موجود عاشق صاحب بھی تھے، وہ کیا کہتے ہیں اور گارڈ کیا کہتا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. ظفر صاحب کی گفتگو بھی سن لیجئے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہوا تھا اس گاڑی کا؟ اس گاڑی کا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ کھڑی کر کے چلا گیا، ہمیں پتہ نہیں کب؟ یہ کل رات کی بات ہے. اچھا 24 گھنٹے ہو گئے؟ 24 گھنٹے ہو گئے. اچھا تو یہ ہمارے محلے دار ہی نکلے ہیں. ہم نے پولیس تھانے میں اطلاع کی، تھانے والے آئے ہیں. نہیں پولیس کو آپ نے اطلاع دی اس سے پہلے آپ نے تسلی کر لی تھی؟ ہم نے تسلی کی تھی محلے پورے میں. اچھا جی. ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ ہماری گاڑی ہے یا نہیں ہے. یہ ان کے گھر گئے جن کے گھر ہمارے گارڈ گیا ہے، ان سے پوچھا جا کے. اچھا جی. کہ جناب یہ گاڑی کس کی کہنے لگے، ہماری نہیں. اچھا جی، کیا آپ کہتے ہیں گئے تھے آپ ان کے گھر؟ میں کیا ہوں، اگے سے عورت آئی ہے، اس نے کہا ساری گاڑی نہیں ہے. اچھا جی، چلیں یہ مسئلہ پھر کیسے حل ہوا؟ یہ حل ہوا، یہ ہمارے گارڈ صاحب گئے تھانے، وہاں پہ اطلاع کیے، ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں
उन्होंने ये गाड़ी का ये ट्रेस किया किसकी गाड़ी है किसकी नहीं है। अच्छा ये सारा मसला जो थाने वालों ने किया है। अच्छा जी, उनको तो फिर अप्रिशिएट करना चाहिए ना, बिल्कुल पुलिस करना वालों चाहिए, जो उनकी बहुत अच्छी एफर्ट है। को। आशिक साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे नहीं पता था, मैं तो अभी ऊपर था। अच्छा। लेकिन ये गाड़ी ना कल शाम से खड़ी थी इधर, तो मैंने बल्कि ना जो मोहल्ले का ग्रुप बना हुआ है ना, मैंने उसमें भी मैसेज किया, तस्वीर बना के ना वो मैसेज किया है कि ये गाड़ी किसकी है तो वो बताएं और इधर से हटा लें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी खड़ियाँ होती हैं, तो इसलिए हम अगर दूसरी गाड़ी खड़ी होती है तो इधर से तो उधर से रास्ता रुक जाता है। अच्छा जिसकी वजह से वो फिर मैंने मोहल्ले में दोनों ग्रुप्स में जो मोहल्ले का ग्रुप बना है उसमें मैसेज किया है कि और तस्वीर भी साथ लगाई है कि ये गाड़ी जिसकी भी है यहाँ से हटा दे, लेकिन तो नहीं। किसी ने भी बात नहीं सुनी, ना किसी ने हटाई है। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते नहीं हमारी गाड़ी है, तो हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे तो वो बीमार थे जिसकी वजह से नहीं पता चला। लेकिन होता है ना कि जी कल शाम से गाड़ी खड़ी है, किसी का पता ही नहीं है कि जी ये हमारी गाड़ी खड़ी है या किसकी गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी आप कल शाम को यहाँ पे खड़ी कर गए, लेकिन आपने इसकी खबर ही नहीं ली, पता नहीं किया, और गलत साइड पे आपने गाड़ी खड़ी की। क्या कहते हैं आप इसके हाँ, बारे मैं में? इस बारे में ये कहूँगा कि हम लोग कल रात को इमरजेंसी में आए थे। मेरी ये मदर इन लॉ का घर है, तो मैं इधर आया हूँ। वो हॉस्पिटल में कल हॉस्पिटल से आई थी, फिर शाम को जब हम आए एक दफ़ा फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, तो डेट वाज वेरी मच इमरजेंसी। तो दूसरी बात है, गलत साइड का ये सड़क थोड़ी है, तो ये तो मैंने जिस साइड पे की थी यहाँ पे तो किसी का घर भी यानी कि दीवार है, बेसिकली कोई गेट नहीं है। ठीक। अगर मैं एग्जैक्टली किसी के गेट के आगे खड़ा करता हूँ तो वो तो फिर एग्जैक्टली गलत साइड हो जाती है। तो ये मैंने ये देख के खड़ा किया था कि किसी का दरवाज़ा ना रुके, तो इस तरीके से था सारा। ठीक है। और मुझे सिर्फ आपसे शिकवा है कि आपने पुलिस को कॉल कर दी आकाश एक दफ़ा आके, आप गाड़ी के नंबर पे अगर आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट पे आपको बंदे का भी पता चल जाता है और उससे आप फ़ोन नंबर भी निकाल ही लेते। तो मुझे कॉल कर लेते या पूछ लेते, सामने तो घर था। लेकिन अगर मेहमान है किसी के घर आए और इमरजेंसी में आए और आप उसको जो है इतना बड़ा गिफ्ट दे दें तो इट्स नॉट गुड। आप भी तो किसी के घर मेहमान बन के जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह अगर कोई ना दे तो आप कहेंगे कि यार मैं फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कैसे आऊँगा। कि गार्ड अभी भी सामने खड़ा है, वो कहता है जी मैं सर कंफर्म कर लेता हूँ। जरा आए, एक मिनट आए जरा। गार्ड आए जी, किधर है? गार्ड मुझे बताएं। ये गार्ड भी आ गया ना? गार्ड बताएं भाई। अच्छा, कब आप गए थे तो क्या बात हुई? तकरीबन 8:30 बजे। 8:30 अभी 8:30 बजे आप गए हैं? आज 8:30 हाँ जी, हाँ जी। 8:30 बजे नॉक हुआ है हमारा दरवाजा ना, आज नॉक हुआ है और दोनों खवातीन घर पे थी और हम सब घर पे तो थे। मैं बीच में इसे कह रहा अच्छा, हूँ अच्छा। आकाश से बीबी ऐसे ही बच्चा नहीं आया कोई, उन्होंने मैं पूछा बाजी ये गाड़ी किसकी है पता है आपको? उन्होंने कहा हमारी गाड़ी नहीं है हमें। अच्छा, आपका नाम क्या है? जफर है। अच्छा जफ़र, आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन हमारे लिए फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं था जब हमें गार्ड ने भी बता दिया कि मैं एक एक घर से होके आया हूँ, तो फिर बताइए कि हम क्या करते? तो आप क्या कह सकते हैं? इज इट मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग हम बस यही फिर कह सकते हैं क्या कि घर के सामने आप गाड़ी खड़ी कर दें। ठीक है। ये देख लिया ना घर हमारा आपने। सर आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी। अच्छा, ये बात सुने ना, उसके आगे ये प्रॉपर अगर जिस तरह से वो दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हैं खड़ी रहती, अभी आपकी एक गाड़ी इधर खड़ी थी ना, तो 3-4 और गाड़ियाँ यहाँ पे जो हम लगाते थे वो नहीं लग सकती थी। हाँ, इसके लिए मैं माजरत खाऊं, हो सकता है वो फिर ये आप सही कह रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था सारा वक़ुआ। इसमें पुलिस को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि जिसने इतना जल्दी ये इकदाम उठाया और फौरी तौर पर ट्रेस कर लिया। बहरहाल जो वाक़या हुआ, जो वक़ुआ हुआ, वो आपके सामने रख दिया। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा उसी तरफ है। एक तरफ तो ये है कि आप जब कहीं जाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, थोड़ा सा आपको ये ध्यान करना चाहिए कि गाड़ी आप अगर ऐसी जगह पर खड़ी कर रहे हैं कि लोगों को नहीं पता कि आप कौन हैं और आपको नहीं पता कि घर किसका है, तो उसके लिए या तो फिर घर को नॉक कर लिया करें या फिर अपनी गाड़ी के अंदर कोई चिट रख देंगे, कागज़ रख देंगे जिसके ऊपर आपका नंबर लिखा हो। और सबसे बेहतर तो ये है कि गार्ड को इत्तला दे दी जाए। तो बाकी पुलिस के हवाले से एक बार फिर अप्रिशिएट करना है कि पुलिस अगर अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे तो किस तरह से क्विकली, तेज़ी के साथ ऐसे काम कर सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।